राम अवतार जी, पलवल से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपने सत्य का दर्शन किया है, इसलिए आपके पास आकर आत्म सत्य और परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके जैसा सिद्ध महात्मा ही हमें अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। गुरु जी, नाम जप करना दुनिया का सबसे कठिन मार्ग क्यों लगता है? क्योंकि मन को बच्चा सत्य में लगाना अच्छा नहीं लगता। मन को गंदी बात में लगाना अच्छा लगता है। जैसे अभी हम कोई फिल्म चला दें 3 घंटे, और आपके मनपसंद हीरो हीरोइन और कलाकार हो ना, तो 3 घंटे मन आपका बिल्कुल ऐसे फ्री आनंद पूर्वक कट जाएगा। तो 3 घंटे माला पकड़ा के सबको हटा के कमरे में बैठा दें आपको, तो आप भर भरा के बाहर निकलोगे, कहोगे महाराज ये नहीं हो सकता हमसे। क्योंकि मन को सत्य में लगने का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो नीचे ही जाएगा। तो मन और 5 इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां, मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सती, माया के साथ हो। 5 घंटे आपका मन मीत मिल जाए कोई, तो 5 घंटे 5 मिनट के समान कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। प्रकृति के साथ रहना मन को पसंद है, इंद्रियों से युक्त होकर, लेकिन परमात्मा चिंतन में लगना उसके लिए बहुत कठिन है। अब इसका अभ्यास करना है। हर कठिनता को हम सरलता में बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और मन बड़ा शक्तिशाली है। अब ये शक्तिशाली पावर नीचे की तरफ अधोगति को जा रहा था, अब सत्संग मिला तो उसको हम सत्य में लगाने लगे। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं लग रहा। 24 घंटे में जब बिल्कुल नहीं लग रहा था और जब से सत्संग सुना, तो अगर 5 मिनट नाम में लगने लगा तो आपने सफलता प्राप्त की है। लगता तो होगा ही, पूरा तो नहीं लगता है ना, कुछ तो लगने लगा है ना, तो हम पूरा भी लगा लेंगे। जब कुछ नहीं लग रहा था, अब कुछ लगने लगा, तो मेरा उत्साह बढ़ना चाहिए कि 24 घंटे में 5 मिनट मेरा मन नाम में लगता है। अब इसको हम 50 मिनट में बदलेंगे, फिर 5 घंटे में बदलेंगे, और फिर निरंतर ले आएंगे। वो पावर है, पावर। गलत जगह उसका प्रयोग हो रहा था, उसका अभ्यास गलत जगह जाना था। धीरे धीरे फुसलाकर उसको मोड़कर सत्य में लगा दीजिए, वो सत्य में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वो पावर है। और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो भगवत पावर है। बस उसी को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, उसी को जिसने बस में कर लिया वही महात्मा, उसी की चाल को जो जान गया वही ज्ञानी। आप मन नहीं है, आपको पता है। आप और मन अलग अलग हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा मन, तो इतने दूर है जैसे मेरी घड़ी, मेरा टेबल, मेरा माइक, ऐसे मेरा मन मेरे से अलग है। जब हम मेरा मन की जगह मैं मन बन जाता हूं, तब मैं हार जाता हूं। और जब मेरा मन मैं देखता हूं, तो मैं उसे रोक सकता हूं। आप देखिए, जब हारेंगे जब आप मन बन जाएंगे। जब तूने मान लिया तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। भाई यही भेद समझ में आ जाए तो अभी जीत जाओगे। मन कह रहा है कि ये कार्य करना, तो आप उसका निर्णय करो, गलत कह रहा है सही। अगर गलत कह रहा है तो एक गलत है, मैं नहीं करूंगा। और आप दस्तखत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये भी समझ लो, मन इतना बलवान है, पर आपके बल से बलवान। अगर आपने हां कह दिया, फिर आपको उठा के पटक देगा वो। अगर आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा, लेकिन वो कर नहीं सकता कुछ। और उस जलन को सह गए तो आप उसको अधीन कर लिया, और इतना बड़ा पावर आपके अधीन हो गया मन ना, तो परमात्मा की प्राप्ति करवा देगा ये। इसीलिए इसको कठिन लगता है, क्योंकि इसका स्वभाव बन गया है माया भोग का। बार बार प्रकृति में जाना, तो आप बार बार उसे नाम में लगाइए। तो 100 बार आप प्रयास करेंगे तो 10 बार लग जाएगा। और अगर 10 बार लगने लगा तो 90 बार लगने के लिए आपको उत्साह दे देगा वो। पक्का समझ लो। अभ्यास करते करते मन पूरा जीवन, जैसे अपने लोग लगे ना, अब जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है, ऐसे भागवतिक पुरुष भगवान का चिंतन करता है। विषयी पुरुष जैसे चिंतन लगाना चाहता है, भगवान में तो नहीं लगता। ऐसे भागवतिक पुरुष चिंतन लगाना चाहता है विषय में, व्यवहार में, तो नहीं लगता। वही मन है जो अंदर नहीं आना चाहता था, वही मन अब बाहर नहीं यद्यपि भागवतिक है, लेकिन भागवतिक कार्यों में भी बाहर आना नहीं चाहता। ये मन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पावर है। वो गलत जगह जा रहा है, उसको सही जगह धीरे धीरे लगा दो। आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पावर से ही वो पावरवान है। अगर आपने हां कह दिया तो फिर आपको गलत गिरा देगा, और आपने ना कह दिया तो आपको जलाएगा। बस वो जलन को सहना है आपको, फिर वो ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे आप?